हाँ जी दोस्तों, साउथ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से निकली है रिक्वायरमेंट। तो इसमें क्या प्रोसेस है, क्या ऑनलाइन प्रोसेस है, इसका लास्ट डेट कब है, सब कुछ मैं बताऊंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। क्या क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है, सब कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि नोटिफिकेशंस फॉर SWR-RRC एक्ट, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ठीक है। और लास्ट यहाँ पे डेट ऑफ लास्ट, यहाँ पे लास्ट डेट है जो कि डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, या ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल होगा, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर इंगेजमेंट, ठीक है। सारे जो भी इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। दोस्तों यहाँ पे ट्रेनिंग स्लॉट का क्या ब्रेकडाउन है वो भी देख सकते हैं। फिटर है, वेल्डर है, इलेक्ट्रिशियंस है, रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक है। यहाँ पे सारा का यहाँ पे अलग अलग से हैं। अनरिजर्व देखिए 50 हैं, 3 है। तो यहाँ पे SC ST का अलग है, OBC का अलग है। टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 125 है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद है ट्रेनिंग पीरियड कितना है। ट्रेनिंग पीरियड 1 साल है, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेनिंग पीरियड 1 साल है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कैरेज रिपेयर वर्कशॉप हबर है, मैकेनिक, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर है बेंगलुरु डिवीज़न। बेंगलुरु डिवीज़न का क्या है कि यहाँ पे बेंगलुरु डिवीज़न का भी अलग अलग है। बी वन ऑफ द बेसिस मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड इन द रिस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट हु अप्लाई अगेंस्ट द नोटिफिकेशन in the merit list will be prepared for the purpose on the basis of percentage of marks matriculations with the minimum of 50%। अगर 10वीं की परीक्षा में कम से कम भी तो 50% होना चाहिए, प्लस ITI मार्क्स इन द ट्रेड इन विच, और ITI मार्क्स भी होना चाहिए, ठीक। देख सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन परसेंटेज matriculations marks obtained by the candidate all this for the purpose of calculation of percentage of marks SSC matriculations candidate whose secured marks are not mentioned in the score sheets and candidate may calculate the percentage of marks। फिर है कि इन केस ऑफ 2 कैंडिडेट हैविंग दी सेम मार्क्स, अगर मान लीजिए कि 2 कैंडिडेट को सेम मार्क्स आया है, द कैंडिडेट्स विथ ओल्डर एज शैल बी प्रेफर्ड। तो दोस्तों मान लीजिए कि 2 कैंडिडेट को सेम मार्क्स आया, तो उसमें कैसे चूज़ किया जाएगा। जो कैंडिडेट ज़्यादा एज के हैं, जो बड़े हैं, उनको चूज़ किया जाएगा। उन्हों का डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, तो कैसे यहाँ पे सेलेक्ट होगा। देन कैंडिडेट हु पास द मैट्रिकुलेशन एग्जाम अर्लियर शैल बी कंसिडर्ड फर्स्ट। जो मैट्रिक का एग्जाम पहले पास किया होगा उसको पहले सेलेक्ट किया जाएगा, अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम रहेगा तो। ए फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड डिवीजन वर्कशॉप यूनिट वाइज ट्रेड एंड कम्युनिटी वाइज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्लॉट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर्स परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर द डिवीजन वर्कशॉप यूनिट। जो भी वर्कशॉप है, जो भी डिवीजन जिसमें भी आप फिट रहते हैं, यहाँ पे आपका मेडिकल में अगर आप फिट आते हैं तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है ड्यूरिंग दी सबमिशंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी इशूड टू ईच एप्लीकेंट। नोट टू अवॉइड लास्ट मिनट रश कैंडिडेट आर एडवाइज टू एट देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट। यहाँ पे लिखा जा रहा है, नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि लास्ट डेट में बोलते हैं कि लास्ट डेट में फॉर्म भरेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले ही आपको अगर इंटरेस्टेड है, आपको फॉर्म फिल करना है तो पहले कर दीजिए, लास्ट में मत कीजिए, क्योंकि लास्ट में रश हो जाता है, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है आपको फिल करने में, ठीक है, क्योंकि हेवी लोड हो जाता है ऑन दी इंटरनेट और वेबसाइट जैम ड्यूरिंग लास्ट डेट्स। अगर फॉर्म भरना है तो पहले भर दीजिए, लास्ट डेट का इंतजार आप मत कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशन। एलिजिबिलिटी क्या है। जनरल कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज एंड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स ऑफ एज ऑन लास्ट ऑफ नोटिफिकेशन। 15 साल हो जाना चाहिए और 24 साल तक, 15 से 24 साल के बीच में। ये नहीं कि 24 साल से बड़े हैं तो नहीं होगा इसमें, ठीक है। द अपर एज लिमिट ऑफ रिलैक्सेशन, यहाँ पे SC ST को एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा 5 साल, और फॉर पर्सनल डिसेबिलिटीज़ अपर द एज लिमिट, और जो पर्सनल डिसेबिलिटीज़ हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। और एक सर्विसमैन, ये सब भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद है एक सर्विसमैन का है। फिर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये फॉर्म भरने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम, ठीक है, विद द मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए, ठीक है, इन एग्रीगेट फॉर द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड ऑल्सो प्रोसेस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द नोटिफाइड ट्रेड इशूड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड नेशनल काउंसिल। तो दोस्तों अब यहाँ पे पेमेंट फ़ी यहाँ पे बताया गया है कि पेमेंट फ़ी आप देख सकते हैं। पेमेंट फीस, एप्लीकेशन फ़ीस नॉट रिफंडेबल, वो तो पता ही है कि एप्लीकेशन फ़ी वापस नहीं आएगा, 100 रुपये लगेगा। द पेमेंट विल हैव बी मेड ऑनलाइन थ्रू पेमेंट गेटवे एज अ पार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस आफ्टर इंश्योरिंग द
फिर है द पेमेंट कैन बी मेड बाय डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड और सक्सेसफुल कंप्लीशन इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन नॉट सक्सेसफुली कंप्लीटेड डेबिटेड देन प्लीज़ लॉग इन अगेन टू मेक पेमेंट ऑनलाइन। अगर यहाँ पे पेमेंट आपका डेबिट नहीं हुआ, पेमेंट कटा नहीं है, तो दोबारा आपको कोशिश करना पड़ेगा। नो फी रिक्वायर्ड फॉर पेड बाई SC/ST वुमेन एंड PWBD के लिए कोई भी यहाँ पे पेड नहीं करना है, आपको कोई भी फीस नहीं देना है, यहाँ पे निःशुल्क है। ठीक है, वुमेन के लिए, SC/ST के लिए और PWBD के लिए।